गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। वृषमान दुलारी की जय। हे जगत जननी, हे किशोर जी कृपा बनाए रखें इस जीवात्मा पे। हे बाकी बिहारी कृपा बनाए रखें। हे भागवत भगवान हम सब जीवात्मा पर कृपा बनाए रखें। प्रणाम हरे कृष्ण राधे प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पंचम स्कंद का 18वां अध्याय, वर्षों का वर्णन हम पढ़ेंगे। आप सभी भक्तों सुनेंगे वृंदावन धाम से आपके इस यूट्यूब चैनल देव कृष्णा न्यूज पर। दोहा। वर्ष नाम वर्णन कियो व्यास पुत्र सुज्ञान, विविध रूप धर के प्रभु पूजा लेत महान। श्री परीक्षित बोले, हे राजन परीक्षित, भद्राश्व वर्षा में धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा का राज्य है। वहाँ पर भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। ओम नमो भगवते धर्माय रत्मा विधोय धनाय नमः मंत्र से पूजा होती है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त को शुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान के धर्म को हम नमस्कार करते हैं। आपको भागवतम निरंतर कोई भी अध्याय छूटे नहीं, एक भी शब्द नहीं छूटेगा। ऐसे हम कथा पढ़ेंगे इस चैनल पे, आपको सुनने को मिलेगा, कोई भी शब्द ना छूटे, सभी अध्याय शायद। चित्त को शुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान का धर्म को हम नमस्कार करते हैं। वहाँ के रहने वाले इसी मंत्र से भगवान की आराधना करते हैं। हरिवंश खंड में नरसिंह भगवान की पूजा होती है। वहाँ पर दैत्य कुलम भूषण भक्तवर पहला जी रहते हैं। वे ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तस्यै जैसे आविर्भाव वज्रनाव वज्रदंत कर्मश्यान रंधाय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम भयामात्मन भूयिष्ठा ओम सोम। इस मंत्र को सदा जप करते रहते हैं। इस मंत्र का अर्थ है ओम का स्वरूप भगवान नरसिंह जी को नमस्कार। हे वज्रनख तथा वज्र दाढ़ों वाले हमारे निकट प्रकट होकर दर्शन दे, हमारी इच्छाओं को जला दीजिए, हमारी अज्ञान अंधकार को नष्ट कीजिए। आपका तेज अग्नि से भी अधिक है। हम नमस्कार करते हैं। ओम स्वाहा का अर्थ है हमारे हृदय में प्रकाशित होजिए। ओम श्रोम मंत्र का जप करते हुए हमारे हृदय में प्रकाशित होजिए। ओम श्रोम मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, संपूर्ण जगत का कल्याण हो, दुष्ट लोग दुष्टता छोड़कर उत्तम मार्ग पर चले, हमारा मन शुभ कर्मों में लगा रहे। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नाम प्रजापति के पुत्र तथा कन्याओं के साथ भगवान कामदेव की आराधना करती है। उनकी आयु 36,000 वर्ष की है। उन कन्याओं की गर्भ भगवान के सुदर्शन चक्र के भय से प्रतिवर्ष खंडित हो जाते हैं। लक्ष्मी जी रात्रि में सौदवंशर की कन्याओं के साथ आराधना करती है। दिन में अनेक पतियों के साथ आराधना करती है।
मंत्र ओम ह्रीं 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 ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेष विलक्षितमात्मने अकूतनीता चिंतानि चिंतिना चेतास चेतसा विशिष्टा धिवतचरे षोडशकाय लाय चन्दोक्षमयमान्यमयमयुतमायाय सर्वमायाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते अभयत्र भूयात। इस मंत्र से लक्ष्मी जी सदा भगवान की स्तुति करती हैं। रंभकवच के अधिपति मनु जी को भगवान ने भगवान मत्स्य रूप दिखाया था तथा अतः वहाँ मत्स्य भगवान की पूजा होती है। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः श्रुत्याय प्राणाय जय बलाय महात्माय नमः मंत्र से वहाँ के निवासी स्तुति करते हैं। हिरण्यमंच वर्ष कच्छप भगवान की पूजा होती है। वहाँ की अधिपति अर्यमा कच्छप भगवान की आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्व गुण विशिष्टाय ययौनोपलक्षित स्नानाय मनो वर्षे नमो भू नमो 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 अवस्थानाय नमस्ते। इस मंत्र से निरंतर जप करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। उत्तर कुरुवंश में 12 भगवान की पूजा होती है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वालिंगाय यज्ञतवे तवे महाध्वज रावण वैरवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रिगुणाय नमस्ते। वहाँ के निवासियों सहित पृथ्वी इस परम मंत्र का जप करते हुए उनकी स्तुति करती है। 19वां अध्याय किंप पुरुष तथा भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, किम पुरुष वर्ष में सीतापति श्री रामचंद्र जी की उपासना होती है। वहाँ पर श्री हनुमान जी की कन्याओं के साथ भगवान राम की उपासना करते हैं। श्री हनुमान जी ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणासित प्रताप नमः उपशिष्टात्मनम उपासित लोकाय नमः सुधावाद निकषणाय नमः ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र का जप करते हैं। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण अव्यक्त रूप से कल्पात तक तप करते रहते हैं। यहाँ श्री नारद जी सांख्य योग तथा भगवान की महिमा 5 रात्र दर्शन का उपदेश श्रावण मुनि के करने के हेतु भगवान श्री नारायण की उपासना करते हैं तथा वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करते हैं। मंत्र ओम नमो भगवते उपसाय शीलयो पर तानात्मताय नमो अकिकंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायण परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाध्यपति नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि ओम का स्वरूप अहम का 3 निर्धनों के धन शांत रूप भगवान नरनारायण की नमस्कार करते हैं। परमहंस के गुरु आत्मा रामों के स्वामी को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करते हुए श्रोताओं द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। वह परमात्मा जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहता है। शरीर में व्याप्त होते हुए भी इंद्रियों के विषय से अलग रहता है। दृष्टा होते हुए भी अधिष्ठा रहता है। भगवान ब्रह्मा ने यही उपदेश दिया है कि मनुष्य मृत्यु के समय भगवान ने चित्त को लगावे। हे राजा परीक्षित, भारतवर्ष कर्म प्रधान वर्ष है। इस वर्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्राणी धन्य हैं जो भगवान की सेवा के योग्य जन्म पात्र करते हैं। इस भारतवर्ष में अनेकों ऊंचे ऊंचे रम्य पर्वत, अनेकों नद नदी विद्यमान हैं जिन पर बड़े बड़े आत्मज्ञानी ऋषि आश्रम बनाकर रहते हैं।
इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लालायत रहते हैं। वे ब्रह्मलोक से बढ़कर कर्म भूमि भारतवर्ष को मानते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही दिव्य लोक प्राप्त होता है। आहा, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब भारतवासी यज्ञादि कर्म करते समय भिन्न भिन्न देवताओं को हर्ष प्रदान करते हैं, तब स्वयं यज्ञ पुरुष पधार कर उस हव्य को लेते हैं। जो मनुष्य सकाम भाव से उन्हें भजते हैं उनकी कामना पूर्ण करते हैं, और जो निष्काम भाव से भजते हैं उन्हें मोक्ष पद देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजन परीक्षित, महाराज सागर के पत्थरों के खोदने से जम्मू द्वीप में 8 उपद्वीप और बन गए थे। उनके नाम षोडप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदारण, पांचजन्य, सिंहगल तथा लंका है। हे राजन, जैसे मैंने गुरुजी से सुना था वैसा ही तुम्हें सुना दिया है। बीसवां अध्याय, अन्य 6 द्वीपों तथा लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें अन्य महाद्वीपों का वर्णन सुनाता हूँ। जम्मू द्वीपों के चारों ओर क्षार का समुद्र है। उसके चारों ओर परिमाण में दुगना प्लक्ष द्वीप है। इस द्वीप में प्लक्ष पाकर का वृक्ष अति विशाल होने से ही उस द्वीप का नाम प्लक्ष पड़ा है, प्लक्ष द्वीप पड़ा है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज इध्मजिह्न थे। उन्होंने इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज इध्मजिह्न थे। इस द्वीप को 7 वर्षों में बांटकर अपने 7 पुत्रों को दे दिया था। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय है। प्रत्येक पुत्र ने अपने नाम से ही इन वर्षों के नाम रख लिए। यहाँ 7 पर्वत तथा 7 मुख्य नदियाँ हैं। मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्य हिरण्यष्टिव तथा मेघमाल, ये 7 पर्वत हैं। तथा अरुणा, नश्मणा, आंगिरसी, सावित्री, शुभ प्रभाता, ऋतंबरा तथा सत्यभरम सितंबरा, ये 7 नदियां हैं। इन वर्षों के निवासी 1 सहस्त्र वर्ष की आयु वाले हैं। इनके शरीरों के देवताओं की सुगंध निकलती है। ये लोग सूर्य की उपासना करते हैं। प्लश द्वीप एक रस के समुद्र से घिरा है। उसके चारों ओर शालमी द्वीप घिरा है, जो परिमाण में प्लश द्वीप से दुगना है। इस शालमी द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। शालमी शेमर के विशाल वृक्ष के नाम से ही इस द्वीप का नाम शामली द्वीप पड़ा है। यहाँ भगवान गरुण देव का निवास है। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञभाहु थे। उन्होंने इस द्वीप को सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, अप्यान तथा अभिज्ञात नाम के 7 वर्षों में बांट दिया था। उन्हें उन्हीं उन्हें उन्हीं नामों के अपने पुत्रों को सौंप दिया। इस द्वीप में भी 7 ही पर्वत तथा 7 ही मुख्य नदियां हैं। इस द्वीप में चंद्रमा की उपासना करते हैं। हे राजन, इसी प्रकार मदिरा के समुद्र को घिरे हुए कुश द्वीप है। यह घृत समुद्र से घिरा है। इसमें एक कुशों का विशाल झाड़ होने से कुशद्वीप नाम से पुकारा जाता है। इसके स्वामी प्रियव्रत के पुत्र महाराज हिरण्यरेत थे। उन्होंने इसे 7 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को दे दिया था। इसमें भी 7 पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। इस द्वीप में भगवान हरि का पूजन करते हैं। हे राजन, घृत समुद्र को घेरे हुए दूनी परिमाण में क्रोच द्वीप है। यह द्वीप भी दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कौच पर्वत है, इसलिए इसे कौच द्वीप कहते हैं। इसके राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज
धृतपृष्ठ थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में बांटकर सातों पुत्रों को उन्हीं के नाम वाले वर्ष दे दिए। इस द्वीप में भी 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। यहाँ पर जल देवता आपो देवता की उपासना करते हैं। हे राजन, क्षीर सागर को घेरे हुए 32 लाख योजन विस्तार में शाक द्वीप है, जिसके चारों ओर मट्ठा का समुद्र है। इस द्वीप में शाक नाम का वृक्ष है, उसी के नाम से इस द्वीप का शाक द्वीप रखा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उसके स्वामी थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में बांटकर समान नाम वाले अपने पुत्रों को प्रत्येक वर्ष का स्वामी बना दिया। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। इस द्वीप के निवासी वायु पुत्र भगवान हरि की आराधना करते हैं। हे राजन, मट्ठे के समुद्र को घेरने वाले दुगने विस्तार में द्वीप पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक विशाल कमल पुष्प है, उसी के नाम से इसे पुष्कर कमल द्वीप कहते हैं। इस द्वीप के मध्य में मानसोत्तर नाम का पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार 10 सहस्त्र योजन लंबाई ऊंचाई में है। इस कमल को ही ब्रह्मा जी का आसन मानते हैं। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत पुत्र महाराज बीतिहोत्र थे। उन्होंने इस द्वीप को 2 भागों में बांटकर पुत्र रमणीक तथा घटिक को दे दिए। इस द्वीप में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। हे राजन, इस द्वीप के आगे लोकालोक नाम वाला पर्वत है, उससे आगे स्वर्ण की भूमि है। लोकालोक पर्वत सूर्य के प्रकाशित तथा अप्रकाशित भाग के मध्य में है। इसको त्रिलोकी से बाहर मानते हैं। मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक संपूर्ण भूभागों का वर्णन सुना दिया है। स्वर्ग तथा पृथ्वी के मध्य में सूर्य भगवान विराजते हैं और ब्रह्मांड के बीच में 25 करोड़ योजन का फासला है। 21वां अध्याय। सूर्य की गति तथा उनके रथ का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें धूलोक का वर्णन सुनाता हूँ। भूलोक तथा धूलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस छुलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विपुक्त, इन तीनों मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों से छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि में जब भगवान सूर्य तथा मेष तुला राशि पर रहते हैं तब रात्रि समान रहते हैं। जब वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 5 रात्रियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक तब दिन रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 5 राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है तथा दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन तथा मेष में रहते हैं तब क्रमशः
दिन प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ती जाती है और रात्रि का कम हो जाती है। हे राजन, सूर्य की उपासना करने वाले का हे राजन, सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसोत्तर पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु की पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है तथा मेरु पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी और पश्चिम की ओर वरुणपुरी है तथा उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी रात कभी रात्रि कभी मध्याह्न होता रहता है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। सूर्य भगवान की चाल 15 घड़ी में 1.25 करोड़ साढ़े 12 लाख योजन से कुछ अधिक है। इसी प्रकाश चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र भी साथ साथ घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त 2 घड़ी में 34,800 योजन चलता है। इनके रथ का सतवत्सर नाम का एक पहिया है जिसके 12 मास हैं, 6 नेमी, 6 ऋतु हैं, 3 आमन चौमासे हैं। एक रथ की एक धुरी मानसोत्तर पर्वत पर रखी है। दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर रखा है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा तथा 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ 36 लाख योजन लंबा है। अरु नाम के सारथी गायत्री आदि छंदों के साथ घोड़ों को जोतते हैं। रथ के आगे आगे पुरुषों के समान अंगुष्ठ प्रमाण में 8 सहस्त्र बालकियों रथ के आगे आगे पोरियों के समान अंगुष्ठ प्रमाण में 60 सहस्त्र बाल खिल्ले ऋषि अंगुष्ठ प्रमाण में 60 सहस्त्र बालखिल्य ऋषि स्वस्ति वाचन करते हुए चलते हैं। इसी प्रकार गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, नाग का संख्या में 14, 2, 2, 1 के हिसाब से 7 जोड़े में उनकी उपासना अलग अलग नामों से होती रहती है, अलग महीनों में रहते हैं। हे राजन, भगवान भुवनभास का इस प्रकार 9,51,00,000 योजन लंबे परिधि को एक क्षण में 2 सहस्त्र योजन में बैठकर शुद्ध ध्यान करते हैं। हे राजन, भगवान भुवनभास के इस प्रकार 9,51,00,000 योजन लंबे परिधि के एक क्षण में 2 सहस्त्र योजन के हिसाब से तय कर जाते हैं। 22वां अध्याय, पृथक पृथक ग्रहों का वर्णन। दोहा। व्यास पुत्र कहने लगे, ग्रह गति स्थित काल, कुंभकार को चाक ज्यों घूमत निज निज काल। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने सूर्य की गति का वर्णन किया, अब कृपा करके ग्रहों की गति का वर्णन कीजिए। इस ज्योतिष को में ये समस्त ग्रह नक्षत्र किस प्रकार स्थित हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस प्रकार कुम्हार के चलने पर
उसका चक्र स्वयं अपनी धुरी पर घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष ज्योतिष स्वरूप भगवान के चलाने पर यह नक्षत्र, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी स्वतः अपनी अपनी गति पर चलते रहते हैं। ध्रुव तथा मेरु पर्वत को दाएं रखकर भगवान सूर्य ग्रह नक्षत्रों की चाल विपरीत प्रतीत होती है, क्योंकि काल वेद के अनुसार उनकी गति भिन्न भिन्न है। भगवान भुवन भास्कर काल को 12 मासों में बांटकर एक मास की एक एक राशि में तप करते हैं। दो दो मास की 6 ऋतु मानी गई हैं। प्रत्येक मास चंद्रायन से शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दो पक्षों का माना गया है। सूर्य भगवान जब 6 मास भोग लेते हैं तब जब उसे अड़य कहते हैं। अड़य दो हैं, एक उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायण। जितने काल में सूर्य भगवान 12 राशियों को भोग कर लेते हैं उसे संवत्सर कहते हैं। हे राजन, सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा ग्रहों की चाल अति तीव्र है। वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। जिस मार्ग को सूर्य 1 वर्ष में तय करते हैं उसे चंद्रमा 1 माह में तय कर लेता है। जितने मार्ग को सूर्य 1 माह में तय कर लेता है उसे चंद्रमा 2.25 दिन में तय कर लेता है। चंद्रमा 60 घड़ी के एक एक नक्षत्र को तय करता है। अभिजित सहित 28 नक्षत्र हैं। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण कला तथा शुक्ल पक्ष में पूर्ण कला से रहता है। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर 28 नक्षत्र रहते हैं। ये विराट भगवान के काल चक्र में स्थित हैं। इनमें 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह घूमता है और यह सूर्य की शीघ्र मंद गति से आगे पीछे कभी साथ साथ चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है। बुध की गति भी शुक्र के अनुसार है। यह शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर रहता है। यह शुभ है। कभी सूर्य के आगे कभी पीछे पीछे साथ साथ रहता है। जब सूर्य से आगे चलता है तब आंधी बवंडर आदि उत्पन्न करता है। यह कभी मार्गी कर्मी कभी वर्की हो जाता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। यह अमंगलकारी है। यह भी वक्री तथा मार्गी दोनों चालों से चलता है। यदि मार्गी रहे तो एक एक राशि को 3 पक्ष में तय कर लेता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह रहता है। यह एक राशि को 13 महीनों में तय करता है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि का ग्रह घूमता है। यह एक राशि को 2.5 वर्ष में तय करके सारी ज्योतिष चक्र को 30 वर्ष में तय करता है। यह अशुभ तथा मंद गति का ग्रह है। हे राजन, इन सब ग्रहों से ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषि ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। ये सब लोगों की शुभ कामना करते हैं। 23वां अध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन करना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, सप्तऋषियों में भी 13 लाख योजन की दूरी पर ऊपर की ओर ध्रुवलोक है। वहाँ भगवान के परम भक्त ध्रुव जी विराजते हैं। सप्तऋषियों के साथ साथ इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप, धर्म आदि सभी नक्षत्रों के रूप में जिस प्रकार खलिहान में गाड़े हुए खम्भे के चारों ओर बेल अपनी धुरी को
घूमते रहते, उसी प्रकार संपूर्ण ग्रह नक्षत्र परस्पर एक दूसरे से न टकराकर अपनी अपनी गति से घूमते हैं। प्रकृति तथा पुरुष परमात्मा के योग से सब ग्रह नक्षत्र यथावत चक्कर लगाते रहते हैं तथा भूतल पर नहीं गिरते हैं। कोई कोई विद्वान इस ज्योतिष चक्र को शिशुमार जल जंतु में आरोपित करता है। शिशुमार की कल्पना करके उसकी कुंडली मुख नीचे को मानते हैं। पुच्छ के सिरे पर ध्रुवलोक का अनुमान करते हैं। पुच्छ के मध्य में इंद्र, अग्नि, धर्म तथा प्रजापति को स्थित कहते हैं या करते हैं। मूल में धाता विधाता को स्थित मानते हैं। उनके कटिभाग में सप्तऋषि हैं। 14 नक्षत्र दाहिनी अंग में तथा 14 नक्षत्र वाहिनी अंग में कल्पना करते हैं। पीठ में मूल उत्तराषाढ़ा तथा पूर्वाषाढ़ा है। पेट में आकाश गंगा की कल्पना करते हैं। कटिभाग में पुनर्वसु तथा पुष्प नक्षत्र की स्थापना करते हैं। दोनों चरणों में आर्द्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र है। दोनों नथनों में अभिजीत तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की कल्पना करते हैं। कानों में धनिष्ठा तथा मूल नक्षत्र है। बाएं पसलियों में घमा आदि 8 नक्षत्र हैं तथा दाहिनी पसलियों में मृगशिरा से 8 आदि 8 नक्षत्र हैं। ऊपर मुंह पर पुलस पर अगस्त्य, ठोड़ी में यम, लिंग प्रदेश में शनि, उदर में बृहस्पति, पृष्ठस्थल में सूर्य, हृदय में परमात्मा, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र स्थित है। दोनों स्थानों में दोनों अश्विनी कुमार प्राण तथा अपान वायु में बुध, कंठ में राहु तथा रोमों में तारों गणों की कल्पना करते हैं। हे राजा परीक्षित, विराट भगवान का यह सर्वदेवमय ज्योतिष चक्र है। जो मनुष्य तीनों कालों में इस स्वरूप का ध्यान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। 26वां अध्याय राहु आदि की स्थिति तथा नीचे के लोकों का वर्णन। दोहा। पृथ्वी के नीचे बसे अगस्ताधिक सब लोग, सुतलोक में रहते हैं दैत्य वंश आलोक। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, विद्वानों के कथनानुसार भगवान सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु की स्थिति मानते हैं। सूर्य का आदि तृप्त भाग 10,000 योजन है। इस राहु के कारण अमावस्या तथा पूर्णिमा को ग्रहण करता है। भगवान का सुदर्शन चक्र राहु के सम्मुख घूमता रहता है। उसके तेज के सम्मुख राहु का तेज निस्तेज रहता है। जब राहु सूर्य चंद्र की गति में अंतर आ जाने पर एक बराबर आ जाते हैं तभी चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण हो जाते हैं। राहु के 10,000 योजन विद्याधर, चारण तथा सिद्धगण रहते हैं। उनसे नीचे अंतरिक्ष में यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत आदि रहते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सरातल तथा पाताल लोकों का वर्णन सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। ये सब लोग विस्तार में 10-10 हजार योजन से कम नहीं है। लोकों में योग, ऐश्वर्य, सुधा, संपत्ति ऐसी ही है जैसे स्वर्ग आदि लोकों में है। वहाँ पर वैभव, क्रीड़ा स्थल, उद्यान भवन आदि इंद्रपुरी के समान सुसज्जित है। वहाँ सूर्य का प्रकाश न पहुँचने के कारण अंधकार को निरंतर मणियों के प्रकाश से नाश करते रहते हैं। उन लोकों में मय दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां हैं। वहाँ पर अनेकों औषधियाँ तथा रत्न राशि विद्यमान है। वहाँ कभी वृद्धावस्था ही नहीं आती। सदा 10 सहस्त्र हाथियों का बल रहता है। वहाँ पर केवल
भगवान के सुदर्शन चक्र का भय रहता है जो आसुरियों के गर्भ श्राव कर देता है। हे राजन, अतुल लोक में मय का पुत्र बलि रहता है। उसने अपनी माया से 3 प्रकार की राक्षसियाँ उत्पन्न की। वे रमणियाँ हाटक नाम की मदिरा पिलाकर उन असुरों के साथ रमण करती हैं। उस मदिरा से 10 सहस्त्र हाथियों का बल आ जाता है। इस लोक के नीचे वितल लोक है, वहाँ हाटकेश्वर भगवान शंकर जी विराजते हैं। वहाँ से हाटवी नाम की नदी निकलती है। इस लोक से नीचे सुतल लोक है, वहाँ दानवीर बलि राज्य करते हैं। भगवान गदाधर सदा उनके सिंह द्वार पर गदा लेकर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक है, वहाँ त्रिपुराधिपति मय दानव रहता है। पहले भगवान शंकर ने उसके ये तीनों लोक वशम कर दिए थे, किंतु फिर उस मय की प्रार्थना पर तीनों लोक उत्पन्न कर दिए गए। इस तलातल लोक के नीचे महातल है, जिसमें कद्रु के पुत्र नाग रहते हैं। वे पक्षीराज गरुड़ से डरते हैं। महातल से नीचे रसातल है, वहाँ निवास कवच काली तथा हिरण्य पूर्वासी दानव तथा दैत्य रहते हैं। वे सदा इंद्र से डरते रहते हैं। इस लोक से नीचे पाताल लोक है, जहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े नाग 100 फन वाले, सहस्त्र सहस्त्र फन वाले रहते हैं। उनका राजा वासुक नाग है। उन नागों के पास ज्योतिषमय मणियाँ हैं, जिनके प्रकाश से वहाँ के अंधकार का नाश होता रहता है। पच्चीसवां अध्याय भगवान संकर्षण की कथा तथा स्तुति। दोहा। सबसे नीचे रहते हैं शंकरषण भगवान, रजकड़ सम ब्रह्मांड को धारिक रहे श्रीमान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, पाताल लोक से 30,000 योजन नीचे भगवान अनंत भगवान अपने तामसी नित्य कला से विराजमान रहते हैं। वे पंचरात्रि के अनुयायी शंकरषण कहते हैं। उनके एक सहस्त्र मस्तक है। यह ब्रह्मांड सरसों के दाने के समान उनके एक फन पर रखा है। अनेकों नाग राजों के कन्याएं उनकी मनोहर झांकी के लिए तरसती रहती हैं। भगवान अनंत देव उन पर लीलांबर तथा कानों में 2 कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी झांकी अनुपम है। उनका सुंदर कर कमल मूठ पर रखा है। उनके फड़ में वैजंती माला है। हे राजन, एक बार नारद जी ने भगवान शंकरषण की महिमा इस प्रकार गाई थी। भगवान अनंत सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। यदि कोई पापी भी एक बार उनका नाम ले लेता है तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान अनंत प्रलय करते हैं तब क्रोध से युक्त भ्रुकुटियों में से शंकरषण नामक रुद्र प्रकट कर होते हैं। वे संख्याओं में 11 तथा सब त्रिशूल लिए हुए रहते हैं। भगवान शंकरषण के गुण सहस्त्र जीवों से भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये भगवान अनंत सारे विश्व को धारण किए रहते हैं। हे राजन, मैंने जैसा सुना था वैसा वर्णन कर दिया। अब बताओ क्या वर्णन करूं। 26वां अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का वर्णन करना। चौपाई। निज निज करने के अनुसारा भोगे जीव नरक अधिकारा, नाना क्लेश देहि यमदूता, अधम योनि पावे सब भूता। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को जो अनेक प्रकार की गतियाँ मिलती हैं, ऐसा क्यों होता है? किन किन पापों से नरक प्राप्त होता है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मनुष्य सात्विक, राजस, तामस
तीन प्रकार के स्वभाव से भिन्न भिन्न कर्म करते हैं, इसलिए उनकी गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। पाप कर्मों के कारण सहस्त्र नार की गतियाँ प्राप्त होती हैं। 84 लाख योनियाँ भी नरक है, किंतु मुख्य मुख्य नरक 28 बताए हैं। उनका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे नरकों की स्थापना जल के ऊपर है। उस दक्षिण दिशा में नरक मार्ग में पतगढ़ भी रहते हैं, जो अपने वंशजों की शुभ कामना करते रहते हैं। 28 नरकों के नाम तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असी असिपत्र वन, शुकरमुख, अंधकूप, क्रमभोजन, संदव, तप्त सूमि, वज्रकंटक, शामली, बेतरड़ी, प्रमोद, प्राणरोध, विस्सन, लालाभज, शारमेधायन, अभीछी, अयरेयपन, छार करधम, रक्षुगढ़, भोजन, शूलप्रीत, दंदशूल, अवटरोधन, पर्यावर्तन व सूची मुख है। नंबर 1, जो पुरुष किसी के धन, स्त्री, पुत्रादि का हरण करता है वह तामित्र नरक में गिरता है। इस नरक में डंडे लगाए जाते हैं, उसे अनेक पीड़ाएं दी जाती हैं। नंबर 2, जो प्राणी किसी को धोखा देता है उसे अंधता मिश्र नरक मिलता है। नंबर 3, जो प्राणी अंधकार बस में मेरेपन के अभिमान में रहता है, वह सबको अपना कहता है, उसे गौरव नरक मिलता है। रुरु नाम कीड़े उसे काटते हैं, इसलिए उसे गौरव कहते हैं। ऐसे ही महारौरव नरक है। नंबर 4, जो प्राणी दूसरे के मांस को रांध रांध कर खाते हैं उन्हें कुंभी पाक नरक में यमदूत तेल में डालकर डालते हैं। नंबर 5, माता पिता के ब्राह्मणों का विरोध करता है उसे कालसूत्र नरक मिलता है। कालसूत्र नरक में अग्नि का दाह होता है, उसमें प्राणी जलाया जाता है। जो नित्य धर्म के मार्ग को त्याग कर पाखंड मार्ग पर चलता है उसे असी पत्र वन नामक नरक मिलता है। उन वन के पत्ते तलवार के समान पैने तथा नोकदार होते हैं, प्राणी उनसे छेदा जाता है। नंबर 7, जो प्राणी राजा तथा राजकर्मचारी किसी को अकारण दंड देता है उसे सूकर मुख नरक प्राप्त होता है। उसके अंगों को कोलू में पेला जाता है। नंबर 8, जो प्राणी खटमल, मक्खी, मच्छर आदि की हिंसा करता है उसे अंधकूप नरक मिलता है। मच्छर, खटमल आदि का स्वाभाविक गुण ईश्वर ने रक्तपान करने का बनाया है। मूर्ख मनुष्य उन्हें ईश्वर की गति के विरुद्ध सताता तो उसे अंधकूप नरक मिलता है, उसे वहाँ जूं, खटमल, मच्छर खाते हैं। नंबर 9, जो प्राणी बिना पंच यज्ञ किए तथा किसी दूसरे को दिए खा लेता है उसे क्रमी भोज क्रम नरक मिलता है, वहाँ उसे कीड़ों के कुंडों में डालकर कीड़ों द्वारा खिलाया जाता है। नंबर 10, जो किसी के धन की चोरी करता है यमदूत संदस नामक नरक में तपाए हुए खंभे से बांधकर दंड देते हैं। नंबर 11, जो स्त्री या पुरुष अगम्य पुरुष या स्त्री से भोग करते हैं, यम के दूत गर्म लोहे की स्त्री से पुरुष को तथा गर्म लोहे के पुरुष से स्त्रु को चिपटाते हैं। नंबर 12, जो पशुओं से व्यभिचार करते हैं उन्हें वज्रकंटक साल्मिक नरक में डालते हैं। नंबर 13, जो राजा तथा राजकर्मचारी कुल के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें बैतरणी नरक में डालते हैं,
उसमें मल मूत्र पीवर उधर बहता रहता है। नंबर 14, जो शूद्र स्त्री के साथ भोग करता है उसे प्रमुद नामक नरक में रुधिर विष्टा पीव आदि के समुद्र में डालते हैं। नंबर 15, ब्राह्मण आदि के उत्तम कुल के पुरुष कुत्ते गधे पालते हैं तथा यज्ञ कर्म के अतिरिक्त पशु हिंसा करते हैं, उन्हें विषसन नामक नरक प्राप्त होता है। नंबर 16, जो किसी के घर में आग लगा देते हैं या लूटते हैं उन्हें चारभे या दन नामक नरक में डालते हैं। नंबर 17, जो झूठ बोलता है उसे अभिची अभिचिमान नामक नरक मिलता है। नंबर 18, जो ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी मदिरा पान करता है वह अरेपन अरेपान नरक में गिरता है। नंबर 19, जो नरमेध से भैरव काली आदि का भजन करता है वह रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरता है। यम के दूत उसी का रक्तपान करते हैं तथा मांस खाते हैं। नंबर 20, जो प्राणी उग्र स्वभाव से दूसरों को दुख देते हैं उन्हें दंतसूग नामक सर्पों का नरक मिलता है, वहाँ सांप उसे खाते हैं। नंबर 21, जो अपने घर आए हुए अतिथि तथा अभ्यागतों को क्रोधित होकर बुरी दृष्टि से देखता है उसे पर्यावर्तन नरक मिलता है। नंबर 22, जो धन के मद में अभिमानी रहता है उसे सूची मुख नरक मिलता है। हे राजन परीक्षित, इसी प्रकार सहस्त्र कर्मों के अनुसार सहस्त्रों ही नरक मिल हैं। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाले प्राणी को सदा पापों से बचकर भगवत भजन करना चाहिए, जिससे उसे नरक का दुख न भोगना पड़े। पंचम स्कंदम समाप्तम। मेरे भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। अब सिस्टम स्कंदम अब से कल भगवान की आज्ञा से पढ़ेंगे। ऐसे ही भगवान कृष्ण राधे हम सब जीवात्मा पर कृपा बनाए रखें और भक्ति आपकी प्राप्त होती रहे, जिससे नित्य प्रति हम आपके भजन भक्ति पूजा पाठ आपका करते रहें और दूसरों का भलाई करते रहें। बस यही आशीर्वाद चाहते हैं भगवान, हम सभी जीवात्मा पर कृपा बनाए रखें। आप किसी चरणों में भगवान से बाकी बिहारी श्री राधा रानी भागवत भगवान आपके चरणों में सेवक का कोटि कोटि प्रणाम। श्री चरणों में प्रणाम 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 प्रणाम।